हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। उस शक्ति को समझें जो लोगों को बांधे रखती है। जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसकी 5 आयत में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर की सांसों के द्वारा रचा गया। ये किसी के दिमाग की उपज नहीं थी। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से प्रेरणा पाकर परमेश्वर का सांस पाया हुआ वचन लिखा। अगर आप परमेश्वर के एक भी वचन को पूरा कर देते हैं तो वो वचन आपकी जिंदगी, आपकी परिस्थिति को, आपके कारोबार को बदल कर रख देता है, क्योंकि वचन में ही ताकत है। आप परमेश्वर के सांस पाया वचन को पढ़ते हैं, आप बाइबल को पढ़ते रहते हैं, आप परमेश्वर में बने रहते हैं, आत्मा में रहते हैं, तो आप मजबूत रहते हैं। अगर आप बाइबल को पढ़ना बंद कर देते हैं तो आपको अलग सी बेचैनी महसूस होती है। आपके पास सब आशीषें तो होती हैं, परंतु फिर भी आपको बेचैनी महसूस होती है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपकी हड्डी हड्डी को जांचता है, आपकी इच्छाओं को जानता है, वो आपको तराशता है। इसीलिए आपको वचन के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आत्मिक है और आत्मिक रहने से ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा। परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा की बाट जोहते रहो। वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। इसलिए जब मेरी चर्च में लोग बढ़ने लगे तो मैंने अपने आत्मिक पिता से बात की कि मुझे और जगह चाहिए। मेरे आत्मिक पिता ने मुझे कहा कि तुझे जमीन नहीं, अभिषेक चाहिए। अगर आपके पास परमेश्वर का अभिषेक होगा तो सब कुछ अपने आप बन जाएगा। मेरे प्रियो, एक औरत जिसका पति मर गया, जब उसका बेटा बड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाऊंगी। जब उसने उसकी फाइल लगाई तो एम्बेसी ने 3 बार उसका वीजा ठुकरा दिया। उसको गुस्सा आया, मैं इतनी अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे बेटे को एम्बेसी वीजा नहीं दे रही। उसका मूल कारण ये था कि उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने गलत शब्द घोषित कर दिए थे, जिसके कारण उसका श्राप उसके पीछे रहा। उसने कहा कि तेरा वंश कभी बाहर नहीं जाएगा, तो कभी भी सफलता नहीं देखेगी। जब आपकी जिंदगी के बीच एक श्राप काम करता है तो लोग आपके खिलाफ काम करते हैं, बोलते हैं। वचन में हम देखते हैं कि जब राजा दाऊद के ऊपर मुसीबत आई तो उसके अपने उसके खिलाफ बोलना शुरू हो गए थे और दाऊद को फिर से उन पहाड़ों की तरफ भागना पड़ा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन ही सांस पाया हुआ और सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है। अगर आप परमेश्वर के वचन के सहारे जीते हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ाता है। जब आप पवित्रता के साथ उसके साथ और उसके वचनों को थामे रखते हो तो परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीष देता है। जिस तरह परमेश्वर ने मुझे सामर्थ और अभिषेक में बढ़ाया और इतनी बड़ी कलीसिया के साथ मुझे बहुत बड़े भवन के साथ आशीषित किया और अपनी महिमा प्रकट की है। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मैं पवित्रता के साथ आपके वचनों को थामे रहूंगा और हमेशा आपकी बाट जोहता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।